Hello my dear friends, I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss the concept of powers of criminal courts under a criminal procedure code. We will discuss the various powers of criminal courts in India and the question asked by the examiner on this particular topic and the probable question which may be asked by the examiner on this topic. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. इसमें हम सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के पावर, कौन सी सेंटेंस वो पास कर सकते हैं और कौन सी सेंटेंस वो पास नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में. तो उस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो एट द लास्ट इट विल बी क्रिस्टल क्लियर ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Powers of Criminal Court. Section 28 of Criminal Procedure Code deals with sentence which High Court and Session Judge may pass. So, the High Court, the Court of Session and Additional Session Judge and Court of Assistant Session Judge. अब यहाँ पर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द हाई कोर्ट may pass any sentence authorized by law. Section 28 ये कहता है the high court is having a power to pass any sentence authorized by law. तो हाईएस्ट सेंटेंस है डेथ पेनल्टी. हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है ऑफेंडर पे. तो हाई कोर्ट को पावर क्या है? हाई कोर्ट कोई भी सजा सुना सकता है, एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ. The court of session and additional session judge may pass any sentence authorized by law, but death sentence subject to confirmation by the high court. अब सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट को भी पावर है, वो कोई भी सजा सुना सकते हैं. इवन डेथ पेनल्टी दे कैन पास, डेथ पेनल्टी का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं. बट सपोज इफ द सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट पास द ऑर्डर ऑफ डेथ सेंटेंस, दैट ऑर्डर शैल बी कन्फर्म बाय द हाई कोर्ट. के अगर डेथ सेंटेंस अगर पास करता है सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट, तो वो ऑर्डर हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन होने के बाद ही फाइनल होगा, अदरवाइज नॉट, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट. दैट इज द प्रोविजन. अब जो कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years. सो असिस्टेंट सेशन जज इज हैविंग अ पावर टू पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी or imprisonment for life or imprisonment exceeding 10 years. So in short we can say that assistant session judge may pass an imprisonment up to 10 years. तो assistant session judge 10 साल तक की सजा सुना सकता है. सेक्शन 28 में ये प्रोविजन बताए हुए. अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 पे. उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, और क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हाई कोर्ट कैन पास. हाई कोर्ट कौन सी सेंटेंस पास कर सकता है? डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है सबसेक्शन 1 में सेक्शन 28 के, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ. सो द करेक्ट आंसर इज एनी सेंटेंस अथोराइज्ड बाय लॉ, डी. तो हाई कोर्ट जो लॉ ने अथोराइज किए वाली सेंटेंस है वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है. प्रोबेबल क्वेश्चन है असिस्टेंट सेशन जज में पास अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 12 years, नॉट एक्सीडिंग 10 years, नॉट एक्सीडिंग 7 years, नॉट एक्सीडिंग 14 years. सो हम यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है. एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस अथोराइज बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years. मतलब असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सजा पास कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 10 years. द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट एक्सीडिंग 10 years, असिस्टेंट सेशन जज. नाउ सेक्शन 29, सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास. अब मैजिस्ट्रेट कौन सी सजा सुना सकते हैं? सेक्शन 29 में बताया हुआ है सीजेएम, जेएमएफसी, जेएमएससी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. सो सीजेएम कैनॉट पास सेंटेंस एक्सीडिंग 7 years. तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता है, मतलब 7 साल तक की सजा
CJM सुना सकता है। JMFC cannot pass sentence exceeding 3 years and fine not exceeding 10,000 rupees। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक की सजा सुना सकता है और 10,000 रुपये तक का फाइन इंपोज कर सकता है। और महाराष्ट्र अमेंडमेंट के हिसाब से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 50,000 रुपये तक का फाइन इंपोज कर सकता है। तो JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैनॉट पास सेंटेंस एक्सीडिंग 1 ईयर्स एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता और 5,000 रुपये से ज्यादा फाइन इंपोज नहीं कर सकता है। और अगर महाराष्ट्र में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास रहेगा तो वो 10,000 रुपये तक का फाइन इंपोज कर सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है, तो जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रहेगा कैनॉट पास सेंटेंस एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो 7 साल तक की सजा सुना सकता है और फाइन कितना भी इंपोज कर सकता है। और जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रहेगा वो 3 साल तक की सजा सुना सकता है और फाइन 10,000 रुपये तक का वो सुना सकेगा। तो दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 29 पे जो क्वेश्चन पूछा है JMFC में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कन्विक्टेड and accused for offense punishable under section 420 and 468 of Indian Penal Code, how much maximum imprisonment can he award him? 3 years, 6 years, 10 years, 14 years। तो आपने देखा कि एक ऑफेंस में 3 साल से ज्यादा सजा नहीं सुना सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो यहां पर अगर हम देखें तो द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट कैनॉट पास एन इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल से ज्यादा सजा सुना नहीं सकता, ये जनरल रूल है। बट यहाँ सेक्शन 420 में जो सजा है वो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की सजा हो सकती है, एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। और 468 में इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 468 में भी 7 साल तक की सजा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सेक्शन 31 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि दोनों मिला के सजा वो सुना सकता है। मतलब 3 साल 420 में और 3 साल 468 में दोनों को मिलाकर 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट पास कर सकता है कोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज 6 ईयर्स। अब 2016 में JMFC में पूछा गया क्वेश्चन है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितनी सजा सुना सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टर्म एक नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो यहां पर 7 साल तक की सजा सुना सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इज उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है हाउ मच मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट कुड बी गिवन बाय चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो अप टू 7 ईयर इज अ राइट आंसर। तो द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा सुना सकता है। राइट आंसर इज 7 ईयर्स। अब यहां पर 2010 में JMFC में पूछा गया क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था फॉर हाउ मच टर्म मैक्सिमम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस फॉर अ सिंगल ऑफेंस, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास एन पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, तो 3 साल तक की सजा सुना सकता है। तो राइट आंसर इज 3 ईयर्स। So these are the particular provision regarding the power of criminal courts. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.